लो हेडिंग लगाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ये होलो स्फीयर भी हो सकता है भाई। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी वजह से अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर ये जो बची डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस पोटेंशियल, इसका ये टॉपिक करते हैं अपने पास और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। पहले एक बार थ्योरेटिकली टॉपिक इकट्ठे हो जाए, फिर अपन देखो एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल थीटा है भाई कोरस्पोंडिंग। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो आप, लेट पहले बताया जा चुका है आप, लेट प्लस क्यू चार्ज। अब अपन ये ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका नाम है ए इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे cos थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। cos थीटा होगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला हाइपोटेनियस है और ये रहा बेस ओवर दी। तो बेस जो है वो रहेगा AM और हाइपोटेनियस 90 के ओवर द सामने वाला सरफेस जो है ऑफ वो क्या कंडक्टिंग है स्फीयर, ओवर द सरफेस ऑफ AB। कंडक्टिंग इसकी AM की वैल्यू कितनी है R1 माइनस R2 ऑफ रेडियस कैपिटल AB की वैल्यू कितनी रहेगी A2A। अब इस रेडियस कैपिटल R1 माइनस R2 आपके पास आ जाएगा 2A cos थीटा। अब ये R1 माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब रहा R1 इंटू R2। R1 और R2 की वैल्यू को दोनों को अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल माना जाता है। पोटेंशियल R1 को भी R के इक्वल, R2 को भी अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल माना जाता है। तो दोनों जगह R रखोगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं अपन। तो KP R1 माइनस R2 की जगह 2A cos थीटा, ये आप लिख लेना है ना। अब देखो अपन स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे आउटसाइड, एट आउटसाइड। बहुत इजी डेरिवेशन है। कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम, और डेरिवेशन इतना इजी है कि ये सेम वैसा ही है जैसा आपने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रहता है। कंडक्टर में चार्ज कभी भी अंदर नहीं जाता है, क्लियर। और इस कंडक्टर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और ये इसका सेंटर है। मुझे इस कंडक्टर से बाहर इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, और इस P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन के लिए क्या है, पोटेंशियल की डेफिनेशन कि अपन रवाना होते हैं कहाँ से, इन्फाइनाइट। ये वर्ड जरूर आएगा पोटेंशियल के अंदर, याद रखना। इन्फाइनाइट से रवाना होंगे, क्यों होते हैं इन्फाइनाइट से, क्यों, क्या रीज़न है, इन्फाइनाइट पे ऐसी क्या चीज़ होती है। तो इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया, देखना खुली कि वो एक स्क्वायर के सर्कल के ऊपर जो है 10 चार्जेस पड़े हुए हैं और सिस्टम ऐसे है, और इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल को 0 माने। हालांकि उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, पर एक्चुअली ये बताया जाता है कि जो भी पोटेंशियल निकाला जाता है वो इन्फिनिट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। इन्फिनिट के रेस्पेक्ट में इसलिए निकाला जाता है कि इन्फिनिट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो भाई मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं एक यूनिट चार्ज को लेकर के रवाना होऊंगा, और उस यूनिट चार्ज को मैं लेकर के रवाना होऊंगा, और मैं उसको कहाँ तक लाऊंगा, पॉइंट P तक। तो मैं जितना भी वर्क करूंगा वो वर्क किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, ये जो चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहाँ से रवाना होकर आओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको धक्का दे रहा है, और आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, वर्क। कहाँ से कहाँ तक वर्क करोगे, इन्फाइनाइट से रवाना होंगे और P तक आओगे, तो ये इतना बीच में यहाँ तक वर्क करना पड़ रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, समझ रहे हो। ये वाला फील्ड थोड़ी काम आएगा, इसके अंदर हम एंटर हुए क्या, हम तो इन्फाइनाइट से कहाँ तक आ रहे हैं, P तक। तो ये बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है ना, KQ/R²। पर मैं R डिस्टेंस क्या लूँ, मैं तो इन्फाइनाइट से P तक आ रहा हूँ ना, मैं तो यहाँ से यहाँ तक लगातार चल रहा हूँ, तो लगातार R की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है क्या, डिस्टेंस कंटिन्यूसली बदल रही है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा काम में लूँ, तो मैं ना तो ये इन्फाइनाइट वाला लूँगा, ना जस्ट इस पॉइंट वाला लूँगा, मैं बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब भी कोई चीज़ बदलती है ना, एक पर्टिकुलर लिमिट से लगा के दूसरी लिमिट तक जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, बदलती है, तो आप क्या करो, ना तो लास्ट स्टार्टिंग पे लो, ना लास्ट पॉइंट पे लो, बीच में कहीं ले लो और फिर इंटीग्रेशन कर दो। तो अपन क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और कहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बीच में कहीं। तो बीच में मैंने छोटा सा पाथ ले लिया है dx, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, मैं क्या मान लेता हूँ, x। अरे ये सेम पोटेंशियल वाली डेरिवेशन है, एज इट इज़ कॉपी हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग लगा भी नहीं रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई, आउटसाइड, एट आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि ये चार्ज इसका कैपिटल Q है भाई, स्फीयर का टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x² हो जाएगा। लिख लो फटाफट ये इक्वेशन नंबर 1।
आप चाहो तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाथ फास्ट चलाना भाई आप लोगों को। तो भाई अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये देखो इंटीग्रेशन होता है किसका, ई डी आर, डी आर लिखो या डी एक्स लिखो, आपकी मर्जी हो जो, ई डी एक्स, ठीक है। माइनस साइन क्या बता रहा है, हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। कहाँ से रवाना हुए थे आप? इन्फाइनाइट से। कहाँ तक जाओगे? उस पॉइंट का नाम है पी, पर पी की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है पी की? आर। तो इंटीग्रेशन होगा इन्फाइनाइट से लगा के आर तक, स्मॉल आर तक। और अब तो भाई कुछ नहीं करना है, ये ई की वैल्यू रख दो और इंटीग्रेशन कर लो फटाफट। इसको फटाफट अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पुटिंग 1 into ये वैल्यू उठा करके रख दो आप भाई, माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू आर तक। ई की वैल्यू कितनी? ई की वैल्यू बताओ भाई, के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। कौन बाहर आ जाएगा? के क्यू बाहर आ जाएगा इन्फाइनाइट से आर तक। ये वही डेरिवेशन है जो पॉइंट चार्ज के लिए किया था हमने, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आप यूँ नहीं सोचे कि भाई हमें आ ही नहीं रहा है, ये तो उनको ही नहीं आएगा जिन्होंने पढ़ा ही नहीं। के क्यू भाई बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो एक्स की पावर हो जाएगी -2, एक्स की कितनी पावर हो जाएगी? -2। और क्या इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा याद है? एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर n का होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई? इन्फाइनाइट से आर तक। समझ में तो आ रहा है ना? माइनस के क्यू, एक्स की पावर देखो कितनी रह जाएगी भाई? -2 में से 1 जाएगा तो एक्स की पावर -1, और -2 में से 1 जाएगा तो -1, लिमिट इन्फाइनाइट टू आर। ये तो आपको बिना देखे भी फटाफट नोट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी पहले कराया हुआ डेरिवेशन है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के क्यू, और ये एक्स की पावर -1 है, ये नीचे आ जाएगा भाई तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी इन्फाइनाइट टू आर। अब एक बार x की जगह r रख दो आप, माइनस, एक बार अपर लिमिट माइनस, एक बार लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है इन्फाइनाइट। ये उसी को समझ में नहीं आएगा जिसने पहले वाला नहीं पढ़ा हुआ है। 1 अपॉन इन्फिनिट होता है 0। तो फाइनली भाई क्या आंसर आया बताओ? के क्यू बाई स्मॉल आर। ये तो वही पॉइंट चार्ज वाले आंसर आया है, के क्यू बाई आर, लेकिन ये आया आउटसाइड है तो मैं इसको v के पास छोटा सा मैं लिख लेता हूँ आउटसाइड पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, और ये जो आउटसाइड पोटेंशियल आया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब अपन क्या करने वाले हैं? एट सरफेस फाइंड आउट करेंगे। तो जो बी नंबर है लिखना एट सरफेस, एट सरफेस। अब भाई आप लोगों को याद होगा अपन रवाना कहाँ से हुए थे? इन्फाइनाइट से रवाना हुए थे ना। अरे आपको याद है कि इन्फाइनाइट से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से रवाना हुए थे और पी पे आके रुक गए थे अपन आउटसाइड निकालने के लिए। अपन इन्फाइनाइट से रवाना हुए थे, ये सेंटर के रेस्पेक्ट में भाई इन्फिनिट है, यहाँ से रवाना होकर आप यहाँ तक आए थे इस पॉइंट पी तक, और पी की डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल आर थे। लेकिन अगर मुझे सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इन्फाइनाइट से कहाँ तक जाना पड़ेगा? सरफेस तक, और सरफेस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। तो कहने का मतलब अपन स्मॉल आर की जगह क्या रख लेते हैं? कैपिटल आर डायरेक्ट रख लेते हैं। ये जो आया ना आंसर हमारा, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते। तो सरफेस पे निकालने के लिए पुटिंग स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर 3 इन 3, तो सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये मैक्सिमम होता है सरफेस पे। अब हमें जो है ना पोटेंशियल फाइंड आउट करना इनसाइड, अंदर स्फीयर के अंदर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना, मैं इसको रफ करूँगा। सी नंबर कर रहे हैं इनसाइड। देखो ये कंडक्टर है जिसको आपने कितना चार्ज दिया है भाई? +q चार्ज दिया हुआ है। ये सेंटर O है और इसके रेडियस है कैपिटल R। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पूछे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है कंडक्टर के अंदर। ये याद होना चाहिए भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है।
लेकिन कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? आपको लग रहा है चार्ज जीरो है तो अंदर पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल को समझो है क्या? पोटेंशियल एक तरीके से वर्क है। और कहाँ से रवाना होने में वर्क किया आपने? इन्फाइनाइट से। तो इन्फाइनाइट से रवाना होकर आप जब आओगे तो आपको पता है इसका पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चारों तरफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप इन्फाइनाइट से रवाना होकर के आप जाओगे तो आपको स्फीयर के अंदर जाना है। तो स्फीयर के अंदर जाना तो आप इन्फाइनाइट से रवाना हुए तो बाहर तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही था बाहर तक। तो इन्फाइनाइट से सरफेस तक आए ना, फिर आप अंदर जाओगे। सीधे अंदर नहीं गए आप। अंदर आने के लिए आपको पहले बाहर वाला फील्ड जो है उसको तो फेस करके आना पड़ा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप इन्फाइनाइट से जब अंदर तक जाओगे तो आपको सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो सरफेस तक तो वर्क करना ही पड़ेगा। फिर अंदर कोई भी फील्ड नहीं है। तो अंदर फील्ड नहीं है तो मैं जैसे सरफेस से फिर लगा के फिर अंदर स्मॉल r डिस्टेंस तक जाऊंगा। अंदर पॉइंट P मान लो अंदर है। तो आप जब सरफेस से अंदर तक P तक जाओगे तब आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें कहाँ तक वर्क करना पड़ गया? सरफेस तक तो वर्क करना पड़ा ना। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल कैसे निकाला हमने? इन्फाइनाइट से कहाँ तक आए थे? सरफेस तक। तो वो पोटेंशियल जो आया था वो सरफेस तक आया था। हमें इनसाइड पोटेंशियल निकालना तो मैं इन्फाइनाइट से रवाना होकर अंदर तक आऊँगा। लेकिन इन्फाइनाइट से सरफेस तक मुझे वर्क करना पड़ेगा, फिर अंदर वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस तक होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक तरीके से वर्क है, ध्यान रखना। कहाँ से रवाना होने में? इन्फाइनाइट से रवाना होने। तो ये लॉजिकली समझ में आया ना आपको पोटेंशियल। अब अपन निकालना, देखना ये डायग्राम बनाना आपको। देखो डेरिवेशन तो बिल्कुल ईजी है, अपन करेंगे भी नहीं, पूरा भी नहीं करेंगे। ये स्फीयर है, ये इसकी रेडियस कैपिटल R है। मैं इन्फाइनाइट से रवाना होऊंगा और इन्फाइनाइट से मुझे इस अंदर पॉइंट P तक आना है। P की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है। और ये इसको कितना चार्ज दिया हुआ भाई? पहले एक बार देखना, फिर उसके बाद इसको नोट कर देना। तो मुझे देखो भाई इनसाइड पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक बार देख लेना मुझे। अच्छा पहले आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि कंडक्टर के बाहर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड, तो वो तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था KQ/x², याद है ना? अभी जस्ट लिखा था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड कोई भी फील्ड नहीं होता है, जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। मेरे ख्याल से वो इक्वेशन सरफेस वाले को कितना दिया था उसको 4 दे देना, इसको 5 दे देना। सरफेस वाला जो है ना डेरिवेशन हमने किया था उसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे देना। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो नाउ पोटेंशियल निकालना इनसाइड। देखना बस इसी एक लाइन में आंसर छिपा हुआ है। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि आप E के अगेंस्ट वर्क करते हो, आप अगेंस्ट जा रहे हो। कहाँ से? इन्फाइनाइट से लगा के आपको कहाँ तक आना है? अंदर तक। अंदर डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। तो इन्फाइनाइट से अंदर तक आना है स्मॉल r। इस बार स्मॉल r जो है कैपिटल R से छोटा है। और जो फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन किया था उसमें स्मॉल r किससे बड़ा था? कैपिटल R से। क्योंकि फर्स्ट वाले डेरिवेशन में हम थे आउटसाइड। तो आउटसाइड जो था आपका पॉइंट P यहाँ था, तब आपके ये डिस्टेंस r जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ी थी। स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है उसका तो मतलब होता है आउटसाइड, और स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है इसका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में इनसाइड नहीं लिख के ऐसे कह देता है इस पॉइंट पे फाइंड आउट करो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो खुद को समझ जाना है कि ये बात इनसाइड हो रही है। अब भाई देखो ये इंटीग्रेशन करना है। E की वैल्यू मैं जब यहाँ से अंदर तक जाऊँगा तो E इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक जैसा नहीं है। तो मैं इस इंटीग्रेशन को 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। एक बार देखना आप, ये लाइन ही समझना। तो मैं इसको 2 टुकड़े कर रहा हूँ। 2 टुकड़े करने का मतलब है मैं इन्फाइनाइट से रवाना हुआ, माइनस तो बता रहा है कि मैं अगेंस्ट आया। पहले मैं इन्फाइनाइट से सरफेस तक आऊँगा। मैं इन्फाइनाइट से कैपिटल R तक आ रहा हूँ भाई। इन्फाइनाइट से कैपिटल R का मतलब है मैं सरफेस तक आ रहा हूँ। तब तक तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आउटसाइड वाला। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? आउटसाइड वाला। यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये dr लिखो dx लिखो, एक ही बात है dx, ठीक है। मैं इन्फाइनाइट से कहाँ तक आ गया हूँ? सरफेस तक आ गया हूँ। अब फिर वापस मेरे को वर्क करना पड़ेगा। सरफेस से रवाना होऊंगा। ये माइनस तो बता रहा है आप अगेंस्ट जा रहे हो, ये दोनों माइनस में आएंगे, ध्यान रखना। अब मैं सरफेस से रवाना हुआ और कहाँ तक जाऊँगा? मैं P तक जाऊँगा। P का मतलब है स्मॉल r तक। और तब मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करना पड़ेगा वो कौन सा वाला फेस करना पड़ेगा? इनसाइड वाला। अरे इसके 2 टुकड़े कर दिए यार। ये पूरी लिमिट इन्फाइनाइट टू स्मॉल r जो इन्फाइनाइट टू स्मॉल r, इसके 2 टुकड़े हो गए। इन्फाइनाइट से कैपिटल R तक आए, फिर कैपिटल R से वापस अंदर तक गए स्मॉल r तक। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ अलग अलग है, बस इस वजह से टुकड़े हो गए। अब आप मुझे ये बताओ ये क्या होगा? देखना इन्फाइनाइट से कैपिटल R, E आउट की वैल्यू है KQ/x² dx, और ये तो भाई पूरा 0 हो गया। अब ये KQ बार ले लोगे, x² को ऊपर भेजोगे, x⁻ -1 + 1 करोगे और फिर लिमिट रखोगे। लिमिट कितनी ऊपर? कैपिटल R। तो जैसे x की जगह कैपिटल R रखोगे तो ये वही पोटेंशियल आएगा जो सरफेस पे आया था। अरे समझ रहे हो ना? KQ बाई कैपिटल R ही आएगा, करने की जरूरत थोड़ी है। ये तो अभी हमने डायरेक्ट रखा था ना स्मॉल r की जगह कैपिटल R।
ये तो आपको पता है भाई, अभी हमने इंटीग्रेशन किया, के क्यू को बाहर ले लो, इसको ऊपर भेज दो, फिर कर लोगे आप, तो ये आएगा। और ये आना भी चाहिए भाई। देखो ये जो हमें पता है, ये 2 टर्म में से खाली ये सरफेस तक का ही बच रहा है, यही बच रहा है, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना जितना कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। और इक्वल टू आ गया VS, नोट कर दो ये। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं एक बार। ग्राफ कैसा बनेगा, और आप कंपेयर करना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आपको अब इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को एक साथ कंपेयर करना चाहिए। मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे थे उसमें आप देखना कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई E और V की वैल्यू नहीं पूछी है, पर ये क्वेश्चन जरूर था कि यहाँ E 0 है तो वहाँ V 0 नहीं होगा, इस तरीके का आप आइडिया लगाओ। तो ये एक्चुअली इसीलिए दिए थे क्वेश्चन कि आप पहले सब थोड़ा सोचना शुरू कर दो कि E और V कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। वैसे तो हमारे एक डेरिवेशन आ जाएगा अभी। तो देखो भाई, मैं ये कह रहा था आप लोगों को ग्राफ के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन का मतलब है ग्राफ। वेरिएशन इन V यानी पोटेंशियल विथ R। पोजीशन का मतलब होता है R। कैसा ग्राफ होगा, तो पहले तो एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। आउटसाइड पोटेंशियल कंडक्टर के लिए था K बाई स्मॉल r। सरफेस पे जो पोटेंशियल आया KQ अपॉन कैपिटल R, और इनसाइड जो पोटेंशियल आया है वो KQ बाई कैपिटल R आया। दोनों सेम आए। इनसाइड का मतलब कहीं पे भी चले जाओ, सेंटर पे भी चले जाओ आप। अब ये कहते हैं स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई आप यूँ मत सोचना सेंटर पे सर डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना। अरे 0, सेंटर पे डिस्टेंस तो 0 है, पर रवाना कहाँ से होके आए थे आप, इन्फाइनाइट से रवाना होके आए थे, और इन्फाइनाइट से सरफेस तक तो वर्क करना पड़ा। अब अंदर तो भले कहीं घूमो ना आप, कहीं पे भी। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, पोटेंशियल अंदर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। पूरे कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। और किसके बराबर रहता है, सरफेस जैसा। तो ग्राफ फिर कैसा बनेगा, सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। तो एक बार देख ले आप, ये स्मॉल r है और ये पोटेंशियल है V, या स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है और या स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, यानी यहाँ आप अंदर हो, इनसाइड। और इसको जैसे ही पार कर लोगे तो आप आउटसाइड आ गए। और आप लोगों को पता होना चाहिए सेंटर पे भी चले जाओगे तब भी एक फिक्स पोटेंशियल होगा, सरफेस के इक्वल होगा ना। और फिर आप सेंटर से कितने भी दूर चले जाओ पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है, फिर पोटेंशियल गिरना शुरू होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आउटसाइड ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ग्राफ होता ही नहीं, इधर भी डॉट 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 था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर ग्राफ 0 होता है कंडक्टर के स्फीयर के लिए, लेकिन आपके सिलेबस से हटा दिया स्फीयर वाला टॉपिक, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। फिर भी ग्राफ आना चाहिए। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, बाहर तो वैसे ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। ये बना दो पहले एक बार, नोट लगा दो। वैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हटा दिया ना इन्होंने टॉपिक ऐसा, इसलिए आपको पता नहीं है। भाई कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई R² फॉर स्पेरिकल कंडक्टर, और सरफेस पे होता है KQ बाई कैपिटल R²। इलेक्ट्रिक फील्ड में R² आता है ना, पता है ना आपको, और पोटेंशियल में R आता है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसलिए कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अंदर तो 0 होगा और फिर गिरता है आउट R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लो आपको, पहले ये लिख लो आप, एक जैसा एग्जांपल दे देता हूँ भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन कहते हैं कि द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, अगर कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए, द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 5 वोल्ट। सरफेस पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो उसके अंदर कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, एट सेंटर पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा। तो स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल जो है, सेंटर के ऊपर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होगा, इक्वल टू सरफेस होगा। ये लिख लो फटाफट। अरे तो पता है ना, कॉमन सेंस की बात है, होना चाहिए, इतना तो है नहीं वैसे। बहुत फास्ट हाथ चलाना आपको, भले राइटिंग कैसी भी हो, ये तो कैसे कवर करेंगे अपन। ये हो गया भाई, देखना एक इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से, द पोटेंशियल एट द सरफेस, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर
इज 10 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एट, अब इसमें दो है, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। इन दो जगह पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कंडक्टर की वजह से। दो जगह पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी दी है क्वेश्चन ने, चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर होती है। क्वेश्चन ने मुझे पहले तो इसकी रेडियस दी है, रेडियस से मुझे पता चल जाएगा रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा मुझे पोटेंशियल इनसाइड निकालना है आउटसाइड। और क्वेश्चन ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि पोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KQ बाई आर होता है ना, लेकिन दिया कितना है पोटेंशियल सरफेस पे कितना दिया 10 वोल्ट। ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है। अब सबसे पहला पार्ट कर रहा हूँ मुझे, देखो मुझे क्वेश्चन ने कहा कि भाई 4 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल निकालो, तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, आपको निकालना 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब आउटसाइड ही तो निकालना है। तो अब पहले तो मुझे सरफेस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, सरफेस पे कितना होता है KQ बाई कैपिटल आर, अरे होता है ना। और फिर आउटसाइड बताओ कितना होता है, आउटसाइड पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस स्मॉल r, और स्मॉल r कितनी भाई डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जिसमें मुझे निकालना 4 सेंटीमीटर दूर निकालना, ये भी क्वेश्चन है। तो सरफेस पे लिख लिया मैंने एट सरफेस, ये सरफेस वाला फार्मूला है और ये आउटसाइड वाला फार्मूला है, दोनों मैंने फार्मूले लिख लिए। अब मैं 2 में 1 का डिवाइड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे चार्ज दिया ही नहीं है, तो चार्ज नहीं दिया तो फिर चार्ज को हटाना तो पड़ेगा ना। तो 2 में 1 का डिवाइड कर दो, या यूँ भी कर सकते हो आप, आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आप पहले चार्ज निकालो क्यों, और फिर वो चार्ज की वैल्यू यहाँ रख दो आप। लेकिन ये बड़ा काम हो जाएगा, फालतू क्यों निकालने में टाइम ख़राब होगा, इससे अच्छा डिवाइड कर दो, क्यों हट ही जाएगा। तो मैं 2 में 1 का डिवाइड कर रहा हूँ, देखना। तो ये तो है आउटसाइड और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये सरफेस आ जाएगा। डिवाइड कर रहा हूँ इसमें इसका, तो इधर इसका भी इसमें भी इसका डिवाइड हो जाएगा। KQ बाई स्मॉल आर में डिवाइड हो जाएगा KQ बाई कैपिटल आर का। KQ से KQ कट गया, कैपिटल आर ऊपर चला गया, V आउट अपॉन VS और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब सब आपके पास है, क्या क्या है मुझे बताओ भाई। सरफेस पे कितना है पोटेंशियल बताओ, 10 वोल्ट। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर कितनी है 2 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना है 4 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर में बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। ये 1/2 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 5, उसको उधर भेज दो, पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। बस ये आंसर आ गया। और वैसे भी बाहर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज ही होता है, तो ये 5 वोल्ट आंसर आ गया भाई। अरे यार इतना कैसे, इतना ब्राइट कैसे हो गया। अब भाई आपसे सेकंड पार्ट पूछा 1 सेंटीमीटर पे निकालना। 1 सेंटीमीटर तो कहाँ होगा, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में निकालना है, यानी अंदर निकालना है। और अंदर तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, सरफेस के इक्वल। अंदर का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब भी अंदर पूछे तो आपको सीधा जाना है सरफेस पे, सरफेस का पोटेंशियल निकालना है। और आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप यार। चलो अब तो फिर मैं ये सेकंड पार्ट पूछा है मुझे, सेकंड क्वेश्चन पूछा है भाई मुझे 1 सेंटीमीटर पे बताओ। 1 सेंटीमीटर का मतलब है इनसाइड, और इनसाइड पोटेंशियल जो है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और सरफेस पे दिया हुआ 10 वोल्ट, इसलिए आंसर आ गया 10। डायरेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको अंदर इनसाइड वाला। हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को। देखो अगर ये कंडक्टर की जगह इंसुलेटर हो जाए, हालांकि हमारा सारा सिलेबस में कंडक्टर ही है, कंडक्टर पे ही बात करेंगे अपन, और फिर भी मैंने क्या कहा अपन साथ में कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने नोट्स इनफ होते हैं, आप ले जो भी स्टूडेंट देख लेना, यहाँ से कोटा गए वो अपने नोट्स साथ लेके जाएंगे। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल इंसुलेटर की वजह से निकालना हो, ये इंसुलेटर की खासियत होती है कि जब उसको चार्ज देते हो तो चार्ज उसके अंदर चला जाता है, जबकि कंडक्टर में चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। तो और चार्ज वही उतने ही, कैपिटल क्यू चार्ज है, पूरे टोटल चार्ज की वैल्यू वही, रेडियस कैपिटल आर ही है। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो भाई आउटसाइड तो पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही होगा KQ अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे भी पोटेंशियल वही होगा KQ बाई कैपिटल आर। लेकिन अब अंदर जाओगे तो अंदर भाई पोटेंशियल जो है सरफेस के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप देखो, आप इन्फाइनाइट से रवाना होकर जब अंदर तक जाओगे, इस पॉइंट तक आओगे P तक, तो इन्फाइनाइट से सरफेस तक तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था,
और फिर सरफेस से अंदर तक जाओगे तब भी आपको चार्ज है, तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन तब कुछ और अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपके ये इंसुलेटिंग स्फीयर का डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में। इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो नहीं होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब आप वो इंटीग्रेशन किया था ना आपने इनफाइनाइट से, एक बार कैपिटल आर तक किया था, याद है ना, और फिर आपने कैपिटल आर से कहाँ तक किया था भाई, स्मॉल आर तक किया था इंटीग्रेशन, याद है ना। और मैंने इसको जीरो कर दिया था क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था कंडक्टर में, लेकिन अब जीरो नहीं है, ये है। और ये रख के जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा। तो मैं खाली इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कंडक्टर के अंदर, इंसुलेटर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, तो फिर कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला ये है के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये लिख लो फॉर्मूला, इंसुलेटर के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले की ज़रूरत है हमें, और फालतू की क्यों माथापच्ची करें। अच्छा, अगर सेंटर पे निकालना हो तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी भाई, अरे सेंटर पे स्मॉल आर जीरो होता है, अगर आप सेंटर पे ही पहुंच गए तो स्मॉल आर जीरो। लेकिन ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले में स्मॉल आर कौन सी है, इनसाइड वाली है, और इस फॉर्मूले में ये आउटसाइड आए तब ये लगाना भाई। अरे स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से बड़ा हो तब ये फॉर्मूला आएगा, और स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो तब ये फॉर्मूला काम में आएगा। जैसे रेडियस 4 सेंटीमीटर है और आपको कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो ये फॉर्मूला लेना इंसुलेटर का, और कहते हैं 3 सेंटीमीटर पे निकालो तो ये फॉर्मूला काम में लेना। तो मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ भाई, सेंटर पे डिस्टेंस जीरो हो जाती है, तो एक बार इस फॉर्मूले में जीरो रखो स्मॉल आर की जगह, और देखो क्या आ रहा है। इस बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। इतना किसी के पास टाइम नहीं पड़ा कोई बताए इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें। स्मॉल आर की जगह मैं जीरो रख रहा हूँ, तो यहाँ रह जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट गया तो आर रह गया, और कुल मिला के आ गया 3/2, 3 को मैंने आगे भेज दिया के क्यू बाई कैपिटल आर। के क्यू बाई कैपिटल आर कहाँ पे पोटेंशियल है, ये किस जगह पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, सरफेस पे। थ्री बाई टू देखो ये सरफेस वाला है, और 3/2 जो है ना ये ऐसे रखता हूँ मैं सरफेस पे, यानी देखो कहने का मतलब ये हुआ 3/2 का मतलब है 1.5। कंडक्टर के सेंटर, सॉरी इंसुलेटर के सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का कितना होता है, 3/2 टाइम्स होता है। ये याद रखना, ये कभी फैक्ट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 टाइम्स होता है, लिख लो। अब हम इसको रफ करते हैं। देखो कंडक्टर भी क्लियर कर दिया मैंने, इंसुलेटर भी क्लियर कर दिया, लेकिन हमारे तो काम का क्या है भाई, कंडक्टर है, और काम का नहीं बहुत काम का है, अभी आप देखोगे। अब मैं इसको पहले रफ कर लूँ भाई पूरा, एक बार हटा देते हैं इसको। ये नोट कर लिया, ये नोट ही था, इसलिए इसको तो आप है ना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, अपने एडिशनल चीज़ ही थी आप लोगों के लिए, आरबीएससी वालों के लिए सिलेबस में है अभी तक बुक में। अब आप देखो, अब अपन बात वापस कंडक्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। अपन कंडक्टर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, के क्यू बाई आर, उसी फॉर्मूले के ऊपर अपन बात करेंगे, और इसी फॉर्मूले पे अपन को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं अपन को, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करना। अब देखो सबसे पहले मैं चीज़ ये बता रहा हूँ कि आप खुद मुझे यूँ बताओ पोटेंशियल का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ आएगा। तो ये अपने चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग ही थी। जो अपना लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको सबसे पहले ये बताया था कि पोटेंशियल जो होता है उसका काम है चार्ज फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड करना, चार्ज किधर फ्लो होगा। चार्ज का मतलब भाई करंट होता है, ध्यान रख लेना। एक मैंने फर्स्ट टेस्ट में जब ऐसा क्वेश्चन दिया, थोड़ा घुमा करके दिया उसको कि क्या पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, तो वो स्टूडेंट्स को लगा कि यार ये तो सुना हुआ ही नहीं अपने, तो उन्होंने उसको ऑप्शन को है ना रॉन्ग स्टेटमेंट में डाल दिया था। पोटेंशियल चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, और चार्ज फ्लो होता है तभी करंट फ्लो होती है। यानी करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए तब करंट फ्लो होती है। तो मैं सेम वही बात बता रहा हूँ कि ये दो कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर एक ये कंडक्टर, इसके ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी चार्ज है। देखो ये आप है ना ये थिंकिंग नहीं रखें कि कोई जो कंडक्टर बड़ा है उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, या ये भी थिंकिंग नहीं रखें किसी का चार्ज ज़्यादा है पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और रेडियस पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली आपको ऑल ओवर पूरा पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर भी चार्ज है और इसकी कोई रेडियस होगी, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसकी भी कोई रेडियस होगी। इन दोनों कंडक्टर को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे
तो एक कंडक्टर से दूसरे की तरफ चार्ज जाएगा, चार्ज इधर से इधर भी जा सकता है, चार्ज इधर से इधर भी जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, लो पोटेंशियल। तो मुझे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जैसे एक बार मैं पोटेंशियल निकाल दूंगा तो मुझे चार्ज फ्लो की डायरेक्शन पता चल जाएगी, किधर से किधर चार्ज जाएगा। और चार्ज कब तक जाएगा, जब इतना चार्ज जाएगा भाई, जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। इसी पे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखो और न्यूमेरिकल करें अपन। एक लिखना, 2 conducting spheres capital A and capital B of radii 2 centimeter and 4 centimeter respectively having charges having charges 35 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively. Both are connected through conducting wire. दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज किधर से किधर जाएगा। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा आफ्टर कनेक्टिंग, चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, कनेक्ट करने के बाद दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज आ जाएगा। तो नोट डाउन करें भाई। अब है ना, क्वेश्चन तो आप सब ने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार बोर्ड ये थोड़ा रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह की स्पेस की ज़रूरत है मुझे, तो आप ये नोट कर लेना। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है। इसकी रेडियस, फर्स्ट वाले की रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस जो है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। इसके ऊपर इनिशियल चार्ज जो है Q1 जो है चार्ज है 35 माइक्रोकुलाम और इसके ऊपर चार्ज जो पड़ा हुआ है 40 माइक्रोकुलाम। क्लियर, ये मुझे दिया हुआ, ये इनिशियल है, इनिशियल केस है बिफोर कनेक्टिंग। कनेक्ट नहीं किया तब की सिचुएशन है। तो अब देखो, अब दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे, स्फीयर ए को बी को। एक नॉर्मली अगर आपको ऐसा लग सकता है जब आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा हो और मैं अगर आपसे पहले ये पूछता तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चार्ज इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका ज़्यादा है तो ये थोड़ा चार्ज इसको दे देगा ताकि चार्ज बराबर हो जाए। अपन ऐसा सोचते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। यानी चार्ज इधर से इधर फ्लो नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो चार्ज किधर फ्लो होगा, तो मैं दोनों का पहले पोटेंशियल निकालूंगा। पहले दोनों के पोटेंशियल निकाल के पता करेंगे। तो दोनों के मैं पोटेंशियल्स निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल्स ऑफ ए का पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। भाई देखना एक बार, फॉर्मूला होता है के Q1 इसका चार्ज है और रेडियस है इसके R1। के Q1 की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है भाई 35 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6 दिख रहा है ना, अपॉन R1 रेडियस कितनी है इसकी पहले वाले की 2 सेंटीमीटर। ये लो सेंटी यानी 10⁻² होता है -2। तो मैं तो पूरा सॉल्व तो कर नहीं रहा हूँ, ये 2 का 35 में डिवाइड गया 17.5, तो 17.5 के और 10⁻⁶ में 4 का डिवाइड हो गया तो 10 की कितनी पावर रह गई भाई -4। ये पहले वाले का पोटेंशियल आया। अब बी का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ऑफ बी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बी का पोटेंशियल सेम वही फार्मूला के Q2/R2। इतना इजी क्वेश्चन है। के Q2 कितना है, Q2 चार्ज कितना है 40 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और R2 रेडियस कितनी है इसकी भाई 4 सेंटीमीटर, 4 10⁻²। 4 से 4 कट गया तो ये 10 रह गया और ये पावर कट गई 10⁻⁻4। तो ये 10 के और 10 की कितनी पावर है भाई -4। ये वोल्ट में है, ये भी वोल्ट में। अब आप दोनों पोटेंशियल देखो ए और बी का, ये 10⁻⁻4 है -4 बराबर कर दिया, सब सेट मैंने। के पड़ा है, के पड़ा है, तो अब खाली मुझे आगे वाला ही देखना। आगे इसमें आ रहा है 10 के और इसमें कितना आ रहा है 17.5 के आ रहा है ना।
अरे या तो फिर पूरा के भी रख के पूरा सॉल्व कर दो, नहीं तो इतनी मेहनत करनी नहीं, हमें तो खाली आइडिया लगाना है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो के 10⁻⁻⁴ के 10⁻⁴ तो दोनों में आ ही रहा है, तो अब खाली आगे वाला देखने से काम चल जाएगा। इसका आ रहा है पोटेंशियल 17.5 और इसका आ रहा है 10, तो इसका ज़्यादा है पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का कम है। तो अब मैं अगर दोनों को वायर से कनेक्ट करूँगा तो चार्ज किधर से किधर जाएगा, ए से रवाना हो गया किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया पोटेंशियल ए का ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा था चार्ज फ्लो की डायरेक्शन बताओ इसने, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंस ए हैज़ ग्रेटर, नोट करते रहो, ग्रेटर पोटेंशियल देन बी, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ए से किसकी तरफ जाएगा चार्ज, बी की तरफ। अब देखिए डायरेक्शन तो पता चल गई भाई मुझे, इसका तो बस यही यूज़ था। चलो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। अब डायरेक्शन पता चल गई मुझे, चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, तो फिर अब अपन कनेक्ट करने के बाद, यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन, जो पूछा था चार्ज कितना हो जाएगा। अब जैसे आप दोनों को कनेक्ट करोगे, तो जैसे दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये तो इनिशियल वाली सिचुएशन है भाई, इनिशियल। लेकिन जैसे आपने इन दोनों को कनेक्ट करोगे, अगर दोनों स्पेयर्स जो है किसी वायर से कनेक्ट करोगे आप, इसकी रेडियस कितने सेंटीमीटर थी, इसकी रेडियस R1 थी और इसकी रेडियस R2 थी। इसकी रेडियस थी ये 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी। रेडियस कोई बदलती है नहीं, कनेक्ट करने करो या नहीं करो उससे रेडियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कनेक्ट करोगे तो इससे कुछ चार्ज इधर जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, और जब इससे इसकी तरफ चार्ज जाएगा तो अब इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। पहले जो चार्ज इसका दिया हुआ था अब मुझे नहीं पता क्या होगा, Q1 डैश कह देता हूँ मैं, और इससे कुछ चार्ज इधर गया तो इस पर चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पर नया चार्ज क्या होगा, Q2 डैश कह देता हूँ मैं। दोनों पे चार्जेस चेंज हो गए। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए चार्ज कब तक फ्लो होता है, कब तक जाता रहेगा, क्या जाता ही रहेगा क्या, एक लिमिट होगी। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो ये Q1 डैश और Q2 चार्ज, अब इससे चार्ज इस पर गया, अब इस पर हो गया Q1 डैश और अब इस पर हो गया Q2 डैश, और अब चार्ज का फ्लो बंद हो गया है। इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग, पहले देख लो एक बार, ये कनेक्ट करने के बाद जो दोनों का ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल बराबर होंगे भाई। पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। अरे समझ रहे हो ना यार, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। ए का पोटेंशियल बताओ कितना है, ये वाला देखना है, वो वाला नहीं देखना है, वो तो जोड़ने से पहले था। ये कितना होगा पोटेंशियल, के चार्ज चेंज हो गया Q1 डैश, रेडियस चेंज नहीं होगी, R1 ही रहेगी, और के Q2 डैश अपॉन R2, के से के कट जाएगा। R1 की वैल्यू बताओ भाई 2 सेंटीमीटर, Q2 डैश, और R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो भी ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। ये डिवाइड हो गया 2 को उधर भेज दो। Q2 डैश कितना आ गया, 2 Q1 डैश। अरे कुछ समझ रहे हो भाई, Q2 डैश इक्वल टू Q1। अच्छा देखो एक बार देख लो बस, आ गया। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन रूल कहता है कि जितना इनिशियल में चार्ज था, इनिशियल चार्ज इक्वल टू चार्ज खाली इधर से उधर गया, बाकी टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। अरे एक स्पेयर से चार्ज दूसरे पे गया, पहले इनिशियल में कितना था दोनों पे चार्ज, इस पे था 35 और इस पे कितना था भाई 40 था ना। और बाद में कनेक्ट करने के बाद एक पे चार्ज हो गया Q1 डैश और एक पे कितना हो गया Q2 डैश। टोटल ऑल ओवर चार्ज था 75, दोनों का मिला के चार्ज कितना था 75 माइक्रोकुलाम था, 75 माइक्रोकुलाम। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मैं क्या कर रहा हूँ Q2 डैश की वैल्यू रख लेता हूँ। ये कितनी है बताओ Q2 डैश की वैल्यू 2 Q1 डैश। ये कहाँ से रखा मैंने, फ्रॉम 1। तो ये 2 Q1 डैश और Q1 डैश मिलके 3 Q1 डैश। 3 का 75 में डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा, हैं 3 का डिवाइड कर लो भाई, 2 और 1 5, 25 माइक्रोकुलाम। Q1 डैश 25 आ गया, और Q1 25 आ गया तो फिर यहाँ वापस रख दो भाई, यहाँ ऊपर रख दो, इस ऊपर वाले में इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। अरे यहाँ 75 यहाँ रख दो, 75 Q1 डैश की जगह। तो ये 75 में से ये 25 माइनस हो जाएंगे तो कितना रह जाएगा 50 रह जाएगा ना। ये नोट करो, अरे मैंने रफ कर दिया, वो नोट तो कर दिया था, हैं ये इतना सा पार्ट यार। आफ्टर कनेक्टिंग और ऊपर एक लाइन लिखी थी, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी।
अब अपन ये Q1 आ गया है 25 माइक्रोकुलाम, ये 25 माइक्रोकुलाम यहाँ रख दो तो Q2 डैश आ जाएगा, और Q2 डैश जो आ जाएगा वो 75 में से ये 25 माइनस हो जाएगा 50 माइक्रोकुलाम। तो कुल मिला के कहने का मतलब आंसर आ गया आपके भाई, ये 25 आया और ये 50 आया। तो अब कितना चार्ज कितना रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और ऐसा ऑप्शन कह दे कि इससे कितना चार्ज इस पे गया, तो इस पे पहले था 35 और अब इस पे चार्ज कितना रह गया पहले वाले पे, अरे ये 25 आ गया, ये 25 माइक्रोकुलाम आ गया और इसका 50 माइक्रोकुलाम आ गया, यानी इसका 35 था अब 25 हो गया, यानी 10 माइक्रोकुलाम इससे निकल के किसकी तरफ गया, इसकी तरफ गया। अरे 40 था इसका, 10 इसको मिला था, अब कितना हो गया इसका चार्ज 50 हो गया, देख लो। यानी कितने चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10 माइक्रोकुलाम। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो खाली देखो 4 लाइनें लिखी होगी कि 10 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, फिर होगा 10 माइक्रोकुलाम फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, और फिर कोई एक 10 की जगह कोई 20 करके कह देगा। तो हमको ये ऐसे पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया ये? अब मेरे ख्याल से सबने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं ना इसके लिए एक सिंपल पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें स्पेयर्स कनेक्टेड हो, एक किस पैटर्न को फॉलो करना भाई, देखना एक सिंपल से एक पैटर्न को फॉलो करेंगे आप तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स और इजी हो जाएंगे। पहला जो है ना, एक तरीका आपको ये याद रखना किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप ये एक फार्मूला याद रखें, Q1/Q2 और R2/R1। ये डायरेक्ट आप इस तरीके से याद रखें। अरे ये देख रहे हो ना, Q1 R2 Q2 R1, ये डिवाइड करके निकाल दें। ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा आ जाएगी। ये इससे आप आराम से पता कर सकते हो कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम है, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात देखो, इससे आपके चेक हो जाएगा है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इससे चेक हो जाएगी बहुत इजीली, फटाफट हो जाएगी 2 मिनट में। फिर सेकंड स्टेप में आपको जोर क्या आ रहा था, चार्ज निकालना, किस पे कितना चार्ज गया। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। आप ये 2 फार्मूले याद रखें। एक तो ये याद रखें, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और एक ये याद रखें Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। ये नोट डाउन कर लें आप। इससे Q1 Q2 आराम से निकाल लोगे आप। देखो इधर ध्यान दो, इधर ये फटाफट शॉर्ट में टैली करते हैं। Q1 + Q2 35 + 40 मिलकर तो 75 माइक्रोकुलाम हो गया। ये मुझे नहीं पता Q1 + Q2। और ये देखो भाई फटाफट Q1/Q2 कितना होगा, R1 तो था 2, ये था 4, ये 2 उधर चला गया तो Q2 इक्वल टू आ गया 2Q1 आया ना। अरे डायरेक्ट ही तो आ गया यार, इसे ये यहाँ रखो और सॉल्व कर दो। अभी क्या ना हमने बस इतनी देखो मेहनत ही बच गई पूरी। ठीक है, चलो ये तो हो गई सारी। एक और चीज़ उस क्वेश्चन के साथ हम अटैच कर सकते हैं, एक और चीज़ पूछी जा सकती थी, कॉमन पोटेंशियल। एक उसमें थर्ड पॉइंट और हो सकता था, फाइंड कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कनेक्ट करने के बाद का पोटेंशियल। तो कनेक्ट करने के बाद तो दोनों पे पोटेंशियल बराबर है ना, अरे दोनों पे कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल बराबर है। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब है कनेक्ट करने के बाद किसी एक स्फीयर का पोटेंशियल निकाल दो, दोनों का ही बराबर है। तो किसी एक का निकाल दो ना कॉमन पोटेंशियल, आप ए का निकाल दो या बी का निकाल दो। आप चाहो तो ए का निकाल दो या फिर चाहो तो बी का पोटेंशियल निकाल दो। ए का निकालता हूँ, देखना कनेक्ट करने के बाद निकालना है, पहले वाला मत निकाल देना। कॉमन होता है कनेक्ट करने के बाद। तो इधर देखो कनेक्ट करने के बाद पहले वाले पे पोटेंशियल था K, पहले वाले पे चार्ज था Q1 और अपॉन में रेडियस R1। तो अब आप वैल्यू रख दोगे। K तो होता है 9 × 10⁹, Q1 जो था वो है 25 माइक्रोकुलाम, 25 ही तो था अरे पहले वाले का। और रेडियस कितनी थी 2 सेंटीमीटर। सबको बदलना पड़ेगा और ये सॉल्व कर देना, क्या आता है देख लेना। या चाहो तो बी का भी निकाल सकते हो। बी में फिर बी का चार्ज काम आएगा K Q2/R2। तो ये दोनों एक जैसे आएंगे, आप देख लेना। कॉमन पोटेंशियल
आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज भी निकालना पड़ रहा है ना, कनेक्ट करने के बाद वाला चार्ज निकालोगे तभी तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो मैं एक आपको चाहूँ तो एक शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ। अभी शॉर्ट फार्मूला बता तो देता हूँ मैं कॉमन पोटेंशियल के लिए, यूज़ करो नहीं करो आपकी मर्जी, खाली ओनली कॉमन पोटेंशियल निकालना हो तो ये फार्मूला है R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2। V1 जो है उसका फर्स्ट वाले का इनिशियल पोटेंशियल है और V2 जो है सेकंड वाले का इनिशियल पोटेंशियल है। इनिशियल तो आराम से निकाल सकते हो ना, इनिशियल में तो चार्ज दिए हुए हैं आपको, ये आगे देखना आप, आगे काम आएगा। भाई अब मैं खाली इतना से ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, लेक्चर चल रहा है और ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये फॉर्मूला यूँ तो जब चार्ज वाला जब क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें चार्ज दिया हो इसका 35 इसका 40, तब आप ये मत लगाना फॉर्मूला, ये कोई काम का नहीं है। तब तो आप है ना, आपको इजी तरीका तो वही आएगा। आप इससे अच्छा तो है ना Q1 डैश Q2 डैश चार्ज निकाल दो, वो अभी फॉर्मूला बताया ना आपको, R1 अपॉन R2 से चार्ज निकाल दो और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देना कि Q1 डैश अपॉन R1, अभी तो निकाला हमने कॉमन पोटेंशियल, वैसे निकाल देना। पर ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का हो जाएगा, इवन बहुत काम का क्या, यही काम का रह जाएगा जब आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि इस पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल है 15 वोल्ट और इस कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट और इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब बताओ आप चार्ज वाला पैटर्न से कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कॉमन पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो कहाँ से करोगे, कोई चार्ज तो दिया ही नहीं आपको, तब उलझ जाओगे, फालतू की मेहनत हो जाएगी आप लोगों को, आप सोचोगे मैं इसको कैसे करूँ। तब ये फॉर्मूला काम आएगा जिसमें आपको इन कंडक्टर्स के चार्ज की जगह क्या दे दिया, आपको पोटेंशियल्स दे दिया आपको, ठीक है। अरे कुछ समझ रहे हो भाई, ये आपको सारा ये नोट डाउन कर लो। अब मैं दूसरे न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स बहुत यूज़फुल टॉपिक है भाई, और ये आपको डाउटफुल भी लगेगा, यूज़फुल के साथ डाउटफुल भी लगेगा आपको कि सर मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे पोटेंशियल निकालूं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड पोटेंशियल्स ओवर स्फीयर A and B। ए और बी जो दो स्फीयर है उनके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन चार्ज विल फ्लो when charge of outer sphere increases by double। क्वेश्चन नोट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई मैं इसको कर रहा हूँ रफ, और फिर मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और फिर स्टार्ट करता है ना। ये नोट डाउन कर लो भाई, ये सब है ना, ये मन से बनाए हुए हैं। ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन होता है, बाकी तो मैं मन से कॉन्सेप्ट के साथ बना देता हूँ, क्योंकि ये सब किसी न किसी तरीके से ऐसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखना भाई, कुछ इस तरीके से है, ये स्फीयर है। अब मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आप इसको समझ लो पहले।
ये दूसरा दो स्पेयर है। कंसेंट्रिक स्पेयर समझते हो, जिनका सेंटर एक ही हो, दोनों कंडक्टिंग स्पेयर्स है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहे आपको समझ जाना कंडक्टिंग स्पेयर ही है। पहले वाले की रेडियस है स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस जो है वो कैपिटल आर। इसके अंदर वाले पे चार्ज दिया हुआ स्मॉल क्यू और बाहर वाले के पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा है कैपिटल क्यू। दोनों स्पेयर है, एक ए है और एक स्पेयर नंबर कौन सा है, बी है। अब भाई यहीं से अगर डाउट भी शुरू होगा आप लोगों को तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए आप इसको थोड़ा समझने पे ज़्यादा जोर दें। फिर एक बार अगर आपके दिमाग में पैटर्न सेट बैठ गया तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा तो आप कर लोगे। तो मैं पहले है ना पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल एट ए। अब आप थोड़ा इसको देखना पे, स्पेयर नंबर ए यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। यहाँ कितने चार्ज पड़े हैं, कितने स्पेयर के ऊपर चार्ज है, एक तो इस स्पेयर का चार्ज है तो एक तो इस चार्ज का पोटेंशियल होगा और एक कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो दो पोटेंशियल होंगे ए के ऊपर, एक तो होगा स्मॉल क्यू का और एक इसका होगा ड्यू टू कैपिटल क्यू, और यही तो होंगे। अब बस अब आपको अगली लाइन समझनी है भाई बहुत अच्छे तरीके से, अदरवाइज़ फिर कोई मतलब नहीं आएगा। ये देखना इस पॉइंट पे निकालना है तो आपका पूरा जोर इसी पे होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हो, आप समझ लो इसी जगह पे आप खुद बैठे हो, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, उसको पोटेंशियल निकालना है। पहले इस स्पेयर की वजह से निकालना है। इस स्पेयर के लिए ये ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, कहाँ पे हो आप, स्पेयर के सरफेस पे हो। अरे सरफेस पे हो, स्पेयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, के उस स्पेयर का चार्ज और स्पेयर की रेडियस होता है ना। तो इसके सरफेस पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना था। आप इसके सरफेस पे बैठे हो तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा के, इसका चार्ज है स्मॉल क्यू और इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर। ये तो आगे कहीं डाउट ही नहीं था। अब देखना जो कन्फ्यूज़न होगा वो इसमें होगा। मुझे कैपिटल क्यू का पोटेंशियल निकालना है इसका, और निकालना कहाँ है, अंदर जाके। अब इसके अंदर पोटेंशियल निकालना है तो अंदर पोटेंशियल मैंने कहा इसका पोटेंशियल इसके अंदर जाना है। तो अंदर पोटेंशियल किसी स्पेयर के उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है ना। अरे समझ रहे हो ना, ये टॉपिक आपको करवाया गया है। तो मुझे निकालना तो इसके अंदर है। देखो इसकी वजह से निकालना है, कैपिटल क्यू की वजह से, के कैपिटल क्यू, लेकिन कैपिटल क्यू पड़ा है वहाँ और आप बैठे हो अंदर, तो ये डिस्टेंस कोई मतलब की नहीं है, स्मॉल आर नहीं आएगी, क्योंकि कैपिटल क्यू की वजह से निकालना है। और कैपिटल क्यू की वजह से आप जब पोटेंशियल निकालोगे तो इसके अंदर उतना ही होगा जितना इसके ऊपर होता है। और ऊपर कितना होगा, इसके ऊपर कितना होगा, कितना आया, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो के क्यू बाई कैपिटल आर आएगा। ये समझ में आया ये लाइन। अरे यहाँ स्टूडेंट स्मॉल आर लिख लेते हैं, गलती कर देते हैं, के क्यू और स्मॉल आर लिखने का मतलब ये क्यू की वजह से पोटेंशियल अंदर, और अंदर तो अपन को पता है कि अंदर उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। अंदर तो डिस्टेंस खत्म हो जाती है, फिर अंदर तो सरफेस के बराबर ही पोटेंशियल रहता है। तो ये आया ए का पोटेंशियल। अब मैं बी का निकालता हूँ, देखना पोटेंशियल एट बी। लो अब बताना मुझे, देखो सेम वही दो जनों की वजह से होगा, एक तो स्मॉल क्यू की वजह से और एक किसकी वजह से होगा भाई, कैपिटल क्यू की वजह से। तो स्मॉल क्यू की वजह से पोटेंशियल बताओ पहले। देखो मुझे यहाँ निकालना है इस बार पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो ये स्मॉल क्यू के लिए, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ है, अरे ये आउटसाइड है। इस स्फीयर के लिए पोटेंशियल, इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल यहाँ निकालना है, आउटसाइड हो। तो आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा, तो आउटसाइड तो होगा के, इसका निकाल रहा हूँ स्मॉल क्यू का, तो स्मॉल क्यू आएगा। और आउटसाइड भाई पूरी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है, इसकी वजह से ये सेंटर से पूरी डिस्टेंस काम आएगी, कितनी है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर आएगा। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। और अब यहाँ पे निकालना पोटेंशियल, मुझे बी पे निकाल रहा हूँ, इसकी वजह से। तो इसके लिए तो भाई बी मैंने, यानी मैं यहाँ सरफेस पे बैठा हूँ, तो सरफेस पे तो बहुत इजी काम है, के कैपिटल क्यू कैपिटल आर, ये इसका पोटेंशियल आ गया। तो आप देख रहे होंगे दोनों ये पोटेंशियल्स आ गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट करो इसको। अब देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पार्ट नंबर 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों स्फीयर्स के बीच में, तो माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब तो माइनस ही तो करना है। तो ए के पोटेंशियल में से माइनस कर दो बी का पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल ये रहा भाई, इतना बड़ा ये रहा, के स्मॉल क्यू स्मॉल आर प्लस के क्यू कैपिटल आर। ये ए का माइनस बी का पोटेंशियल ये रहा, के स्मॉल क्यू कैपिटल आर और के कैपिटल क्यू कैपिटल आर। कौन किससे कट जाएगा, के क्यू कैपिटल आर से के क्यू कैपिटल आर कट जाएगा भाई, माइनस को अंदर भेज दो। के स्मॉल क्यू, के क्यू बाई आर और ये के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू कॉमन ले लो तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये आंसर आ गया है। आप चाहो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर एलसीएम ले लो, ये आंसर आ गया है भाई। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ी है, स्मॉल आर छोटी है, बड़े में से छोटे को माइनस करता है तो आंसर आता है पॉजिटिव। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया भाई, वी ए माइनस वी बी क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अरे ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव क्या मतलब होता है भाई, पॉजिटिव क्यों आया, इसका मतलब है वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है, बताओ। पॉजिटिव आंसर आया, मैंने वी ए में से वी बी को माइनस किया, वी ए में से वी बी को माइनस किया और पॉजिटिव आया। इसका बड़े में से छोटे को माइनस करते हो तभी पॉजिटिव आता है ना, कोई डाउट है क्या? तो वी ए में से वी बी को माइनस किया और मेरा आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम होगा, पोटेंशियल बी का। तो अगर मैं दोनों स्पेयर को अगर एक वायर से जोड़ दूँ, इस पर चार्ज स्मॉल क्यू था और इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, दोनों स्पेयर को मैं एक वायर से जोड़ दूँ तो बताओ किस स्पेयर से चार्ज किधर जाएगा, अंदर वाले से बाहर जाएगा या बाहर वाले से अंदर जाएगा? तो अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए चार्ज हमेशा अंदर के स्पेयर से कहाँ जाएगा, बाहर। अंदर कितना भी चार्ज ला के रख दो आप, बाहर जाना ही जाना है उसको। अरे डाउट है क्या? क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ओनली डिपेंड कर रहा है स्मॉल क्यू पे, नॉट कैपिटल क्यू। तो आ ही नहीं रहा है, देखो कैपिटल क्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस खाली अंदर वाले पे डिपेंड करता है। बाहर वाले के तो चार्ज भले कितना ही कर दो, जैसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि बाहर वाले का चार्ज डबल कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे? बाहर वाले के चार्ज को डबल कर दो तो कैपिटल क्यू तो आ ही नहीं रहा है ना, तो ये डिपेंड ही नहीं करता है बाहर वाले के चार्ज पे। यानी अगर बाहर वाले पे भले कितना भी चार्ज हो, कितना भी, यहाँ चार्ज हो ही नहीं, है ही नहीं चार्ज, चलो जीरो चार्ज है, और अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी चार्ज रख दिया 1 माइक्रोकूलम तो सीधा ये अंदर से कहाँ चला जाएगा, बाहर, अगर कनेक्ट कर दिया आपने तो। ये पोटेंशियल डिफरेंस आउटर स्फीयर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में लिखना नो चेंज। अच्छा सेकंड में इसने डायरेक्शन पूछी थी ना, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, फिर इसने डायरेक्शन भी तो पूछी, चार्ज किधर फ्लो होगा। हाँ तो आप यू लिख लो चार्ज, पहले एक लाइन लिखना, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप एक लाइन ऐड करना थर्ड पार्ट में, हियर इनर स्फीयर हैज़ ऑलवेज ग्रेटर पोटेंशियल देन आउटर, हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल देन आउटर, फुल स्टॉप के बाद लिखना सो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर स्फीयर, इनर टू आउटर स्फीयर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर। और किस पे डिपेंड नहीं करता है भाई, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर। ये कंप्लीट हो गया। एक ये क्वेश्चन को आप खुद घर पे ट्राई करना। 2 स्फीयर वाला दिया मैंने, इस बार एक 3 स्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल ए है, इसकी रेडियस स्मॉल बी है और इसकी रेडियस जो है स्मॉल सी। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा और इसकी प्लस सिग्मा। और तीनों के पोटेंशियल्स निकालने, ए का, बी का और सी का पोटेंशियल, ये तीनों के निकालने हैं। और सेकंड आपको क्वेश्चन कह रहा है ए का और सी का पोटेंशियल बराबर है, तो प्रूव करो सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखते हैं आप कैसे कर पाते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से बी से एक सामने परपेंडिकुलर खींच लेना है।